रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। भाई रहीम, आज ये स्कूल में इतनी सजावट क्यों है? तुम्हें नहीं मालूम राम? नहीं। आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर है तो क्या हुआ? 2 अक्टूबर हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। और ये भजन? ये बापू का प्रिय भजन है। अच्छा, पर उन्हें बापू क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। मतलब वो हम सभी के पिता समान थे। पर तुमने तो अभी कहा उनका नाम महात्मा गांधी था। हाँ, क्योंकि वो महात्मा थे। और गांधी? गांधी उनका उपनाम था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी? तो क्या उनके 2 नाम थे? नहीं, उनका नाम मोहनदास था। करमचंद उनके पिता का नाम था। गुजरात में स्वयं के नाम के साथ पिता का नाम लगाने का रिवाज है। अच्छा, अब समझ में आया। इसीलिए उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। हाँ, और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो पोरबंदर रियासत के दीवान थे। गुजरात के काठियावाड़ में द्वारिकापुरी के पास सुदामापुरी है। उसी को पोरबंदर कहा जाता है। गांधी जी के पिताजी बहुत ही सच्चे और धर्मात्मा पुरुष थे। अरे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव, खुश रहो। क्या बात है, क्या कोई चर्चा चल रही थी? जी गुरुजी। किस बात पे, हमें भी बताओ। गुरुजी, श्याम गांधी जी के पिताजी के बारे में बता रहा था। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो क्या बताया श्याम ने?
यही कि वो बहुत ही सच्चे और धर्मात्मा पुरुष थे। बिल्कुल ठीक बताया। सच्चे होने के साथ ही वो निडर भी थे। वो कैसे गुरुजी? वो ऐसे कि एक बार एक अंग्रेज अफसर ने ठाकुर साहब के खिलाफ कोई बात कह दी। फिर क्या, करमचंद जी ने उनका विरोध किया तो अफसर बिगड़ गया। फिर क्या, अफसर ने कहा कि ये मेरा अपमान है, माफी मांगी। करमचंद जी ने कहा, मैं सच बात कह के माफी नहीं मांगता, गलत बात होती तो मांग लेता। फिर गुरुजी? फिर क्या, अफसर ने उन्हें जेल भेज दिया। अरे बाप रे! इसी बात पर? हाँ, उसने सोचा कि करमचंद जी डर जाएंगे, पर वो डरने वाले थोड़े ही थे, इसलिए उन्हें छोड़ दिया। चलो, अच्छा हुआ। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। वो बहुत ही दयालु थी, दीन दुखियों और गरीबों की हमेशा सहायता करती थी। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ। गांधी जी जब 7 वर्ष के थे तब उन्हें गुजराती पाठशाला में भर्ती कराया गया। 10 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी स्कूल में भर्ती हुए। ठीक इसी समय उन्होंने संस्कृत पढ़ी एवं धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन भी करने लगे, परंतु इसी समय कुछ गलत छात्रों की कुसंगति से वो गलत रास्ते पे चल पड़े। तुझे करना है? नहीं। अरे छोड़ यार इसे, ये तो दूध मुहा बच्चा है। देख क्या रहा है, पिएगा? नहीं। पीले पीले तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। कैसे? तुझे नहीं पता? नहीं। अरे इसे कैसे पता होगा, इसने तो कभी पी ही नहीं। तो ले आज पी ले। नहीं 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 नहीं, क्या करता है? तुझे पता है इसके पीने से आत्मा तृप्त हो जाती है और एक अजीब सी शांति मिलती है और जो आनंद आता है, वो तो मैं तुझे बता ही नहीं सकता। आनंद? कैसा आनंद? वो मैं ऐसे नहीं बता सकता, वो तो सिर्फ पीने वाले को ही पता चलता है। अच्छा, हाँ और क्या? एक सुट्टा अंदर, सारी टेंशन बाहर, सारी चिंता से मुक्ति। पर तुझे क्या, तू तो रहे अपनी चिंताओं के साथ। अरे नहीं यार, ये भी अपना दोस्त है, इसकी चिंता हमारी चिंता। और क्या, इसे हम अकेला थोड़े ही छोड़ सकते हैं, इसकी मदद करना हमारा फर्ज है। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो फिर सोच क्या रहा है? ले पी ले, तू भी क्या याद करेगा? अरे सोच क्या रहा है, ले ले ले। सच में आनंद आता है, चिंता मिट जाती है, तो क्या हम तेरे से झूठ बोलेंगे? अच्छा, अरे ठीक से पकड़ा ना, ऐसे क्या करता है? माफ करना, गलती हो गई। अरे पहले समझा तो दे इसे, कैसे पीना है। इसे ऐसे पकड़ते हैं, फिर मुंह में लेते हैं और बस। अरे कितना कमजोरी यार ये। इसकी कमजोरी मैं दूर करता हूँ। कैसे? ऐसे। क्या लाया है? चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी? अरे वाह, ला ला, इधर ला। ठहरो, पहले मोहन को खाने दो। ले मोहन। नहीं नहीं, अरे ले ले यार, इससे तेरी खांसी चली जाएगी और
ताकत आएगी। ले ले मोहन, ले ले यार। अरे ले ले, क्या डरता है? ताकत चाहिए ना? हाँ हाँ, तो ले ले। मजा आया? हाँ। और खाएगा? हाँ हाँ, ठीक है, कल लाएंगे, पर उसके लिए पैसे तुझे लाने होंगे। पैसे? पर मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? तेरे घर से ले आ। पर इसके लिए मुझे पैसे कौन देगा? क्यों? तेरे पिताजी दीवान हैं, उनके पास पैसे की कमी थोड़ी है। और क्या, उनकी जेब में से चुपचाप निकाल लेना। उन्हें कौन सा पता चलेगा? और अगर पता चल गया तो? अरे कैसे पता चलेगा? और चल गया तो नौकरों पर शक करेंगे, तेरे पर थोड़े ही शक करेंगे। ठीक है। और इस तरह मोहन अर्थात गांधी जी गलत संगत में पड़कर मांस, मदिरा और तंबाकू का सेवन करने लगे। इसके लिए घर से चोरी करने लगे। परंतु एक दिन उन्हें बचपन में देखे राजा हरिश्चंद्र नाटक की कथा याद आई कि किस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ गंवा दिया। उन्हें लगा कि ये सब गलत हो रहा है, धर्म के विरुद्ध है, तो उन्होंने इसका प्रायश्चित करना चाहा। सोचा कि सब कुछ सच सच पिताजी को बता देना चाहिए, परंतु बताने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए पिताजी के नाम एक पत्र लिखा तथा स्वयं ही अपने हाथों से पिताजी को दिया। आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श। मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रहा था, परंतु हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। इसीलिए पत्र के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। विद्यालय के कुछ मित्रों की कुसंगति में आकर मैंने मांस, मदिरा और तंबाकू का सेवन प्रारंभ कर दिया था। इसके लिए मैंने घर में से चोरी भी की, परंतु अब मेरी समझ में आ गया है कि ये सब पाप है, धर्म के विरुद्ध है। अतः अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इसके लिए दंड भुगतने को भी तैयार हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में इस प्रकार की गलती कभी नहीं करूँगा। आपका आज्ञाकारी मोहन दास। पिताजी। क्या हुआ मोहन? जी, ये पत्र। पत्र? आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श। मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रहा था, परंतु हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। बेटा मोहन। जी पिताजी। तुमने आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तुम्हारी आयु के लड़के जहां अपनी गलती को छिपाने का प्रयास करते हैं, वहीं तुमने स्वयं उसे बताकर मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आओ बेटा, इधर आओ। इसी तरह सत्य को निष्ठा के साथ अपनाओ और देश का मान बढ़ाओ। जी पिताजी। पिताजी की ये बात मेरे दिल और दिमाग में बैठ गई। शायद इसी का प्रभाव था कि जब इंस्पेक्शन के दौरान मुझे अध्यापक ने दूसरे बच्चे की नकल कर अपनी गलती सुधारने को कहा, तो वो काम मुझसे नहीं हो सका।
क्या हुआ मोहन? तुम्हारी परीक्षा का परिणाम क्या हुआ? पास हो गया माँ। पास हो गए? ये तो अच्छी बात है। अब आगे क्या सोचते हो? यही सोचता हूँ कि अब मैट्रिक के बाद आगे क्या। आप ही कुछ बताइए ना भाई साहब। देखो भाभी जी, मेरा तो मानना है कि जमाना बदल रहा है। बात तो आप ठीक कहते हैं। इसलिए मेरा तो मानना है कि मोहन को बैरिस्टरी करने के लिए इंग्लैंड भेजना चाहिए। इंग्लैंड? हाँ, जिससे कि वो वापस आकर अपने पिताजी की गद्दी संभाल सके। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन विदेश जाने से? विदेश जाने से क्या? विलायत जाने से जात जाती है। वहाँ शराब पीने, मांस खाने जैसी बुरी आदतें लग जाती हैं, जिससे धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ना बाबा ना, मैं अपने मोहन को विदेश नहीं भेजूंगी। धर्म कैसे भ्रष्ट हो जाएगा? आप ही बताइए महाराज। इसका एक उपाय है। वो क्या महाराज? यदि मोहन इन बुराइयों से दूर रहने की प्रतिज्ञा कर ले तो विलायत जाने में क्या हर्ज है? बात तो आपकी ठीक है, लेकिन क्या? मोहन जी। मोहन, क्या प्रतिज्ञा करते हो? कैसी प्रतिज्ञा? यही कि विलायत जाकर शराब नहीं पियोगे, मांस मदिरा का उपयोग नहीं करोगे, पराई स्त्री को अपनी माँ बहन समझोगे। स्वीकार है। ऐसे नहीं, अपनी माँ के चरण छूकर प्रतिज्ञा करो। जी। माँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करूंगा, पराई स्त्री को अपनी माँ और बहन समझूंगा। ये तो ठीक है, लेकिन? अब लेकिन क्या? विदेश जाने के लिए पैसे? अरे आप उसकी चिंता क्यों करती हैं भाभी जी? सब हो जाएगा। ये सेवक है ना। कैसे? करमचंद भाई के बहुत एहसान है मुझ पर, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। अगर आप कहते हैं तो ठीक है, जैसी आप सबकी इच्छा। मैं मोहन के विदेश जाने की व्यवस्था करती हूँ। ए कूली, तुम यहाँ क्या करता है? चलो उठो यहाँ से, 3rd क्लास कंपार्टमेंट में जाओ। जी, क्यों? क्योंकि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। पर मेरे पास इसका टिकट है। टिकट है? कहाँ से मिला तुमको टिकट? मैंने खरीदा है भाई। तुमने खरीदा है? झूठ बोलता है। मैं झूठ नहीं बोलता भाई, ये देखो। यू चीटर, जाओ यहाँ से। पर मैं क्यों जाऊँ? क्योंकि तुम्हारा 1st क्लास में बैठने का औकात नहीं है। औकात नहीं है? ये क्या बात हुई? मेरे पास 1st क्लास का टिकट है और मैं यहीं बैठूंगा। तो तुम नहीं उतरेगा? नहीं। हम भी देखता है कि तुम कैसे नहीं उतरेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। पुलिस! यस सर। यस सर। ये कूली इधर 1st क्लास में बैठता है, इसको टिकट किसने दिया? टिकट? हाँ भाई, मेरे पास टिकट है। होगा टिकट, पर तुम इधर नहीं बैठ सकता। उतरो यहाँ से। मैं नहीं उतरता। इस कूली को बाहर फेंक दो। You Indian coolie, get out from here, out, else I'll throw you out. ये क्या ज्यादती है भाई? मैं नहीं जाता। नहीं जाता? हाँ, नहीं जाता। Get out. हाँ। हाँ। हाँ।
और इस तरह गांधी जी सारी रात कड़कड़ाती सर्दी में रात भर प्लेटफॉर्म पे बैठे रहे। सुबह होने पर उन्होंने जोहानसबर्ग जाने के लिए एक घोड़ा गाड़ी रुकवाई। स्टॉप, प्लीज स्टॉप। तुमको कहाँ जाना है? जोहानसबर्ग। बैठिए। जी अच्छा। ए, क्या करता है? यहाँ नहीं, ऊपर छत पर बैठो। छत पर क्यों? अंदर जगह है, वहां क्यों नहीं? बैठना है तो बैठो, नहीं तो यहीं पड़े रहो। अच्छा। हे कूली, नीचे उतरो। क्यों भाई, क्या हुआ? मुझे सिगरेट पीनी है, नीचे उतरो। पर आप वहां भी तो सिगरेट पी सकते हैं। नहीं, मुझे वहीं सिगरेट पीनी है, तुम नीचे उतरो। ये क्या लगा रखा है भाई? कभी यहाँ बैठो, कभी वहां बैठो, कभी नीचे उतरो। मैं नहीं उतरूंगा। क्या कहा? नहीं उतरेगा? हाँ, नहीं उतरूंगा। तुम ऐसे नहीं मानेगा। तांगा मेरा है और तू कूली होकर मुझसे जुबान लड़ाता है। चल उतर। कहा ना, मैं नहीं उतरूंगा। अरे उतर। नहीं। उतर। नहीं। अरे अरे, क्या करते हो भाई? ये कूली होकर मुझसे जुबान लड़ाता है। तो क्या हुआ? इसे मारते क्यों हो? ये कूली है। तो कौन सा गुनाह कर दिया? चलो चलो भाई, अंदर बैठो। Hey you Indian coolie, don't you know this is Prime Minister's house? Prime Minister's house? So what? So what? प्राइम मिनिस्टर के हाउस के सामने से ऐसे निकलते हैं? You fool, Indian coolie! अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे लेकिन इसे मार क्यों रहे हो? यह प्राइम मिनिस्टर के हाउस के सामने से निकलता है। अरे तो क्या हो गया भाई? यह कूली है। कूली है तो क्या जुर्म हो गया? You don't argue with me. अरे ये क्या बात हुई? You shut up, keep quiet. You shut up. अरे ऐसे लोगों पर तो मुकदमा करना चाहिए। हाँ मोहन, तुम कहो तो अभी मुकदमा करें इन पे। अरे नहीं भाई, इन लोगों ने तो मुझे अनजाने में ही पीटा है। मैं इन पर मुकदमा नहीं चलाना चाहता। ये तो नासमझी के कारण ऐसा कर रहे हैं, पर मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे। अरे कैसा आदमी है यार, एक तो इनकी मदद करो, ऊपर से ये नाटक। चलो भाई चलो। हाँ हाँ चलो भाई चलो। हाँ हाँ चलो चलो। गांधी जी के इस आचरण से गोरे लोग शर्मिंदा हुए। उनकी चारों ओर चर्चा होने लगी। इसी बीच एक कोढ़ी उनके घर आया। सुनो जी, कोई कोढ़ी गरीब आदमी आया है। ठीक है, इसे कुछ दे दिला के और खाना खिलाकर रवाना करो। नहीं, ठहरो। भगवान तो दीन दुखियों में ही रहता है, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो फिर उसे अंदर ले आते हैं। कोढ़ी को? हाँ, तो क्या हुआ? उसे छूत की बीमारी है, हमें भी लग जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और लग जाए तो भी क्या हुआ? कैसी बातें करते हो? ठीक ही तो कहता हूँ। हमें उसके जख्मों को धोना चाहिए, उस पर मरहम पट्टी करनी चाहिए। चलो उसे ले आएं। अच्छा, आप कहते हैं तो।
कुछ सुना आपने? क्या हुआ? बोअर युद्ध शुरू हो गया है। क्या? हाँ, कहते हैं हजारों लोग जख्मी हो गए हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? युद्ध में हजारों लोग ऐसे ही जख्मी होकर मर जाएंगे? नहीं, हम उन्हें ऐसे ही मरने नहीं देंगे। पर हम कर ही क्या सकते हैं? हम अपनी पहचान वाले सभी लोगों को बुलाएंगे, उनसे जख्मी लोगों की मदद करने को कहेंगे। हाँ, ये ठीक होगा। मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ी सेवा है और ईश्वर भक्ति है। तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सोए मन अभिमान नाणे रे, वैष्णव जन तो तेरे कहिए। वाह, मुझे लगता है कि यहाँ तो सेवा का काम चल पड़ा है। हाँ, लोगों में जन सेवा की भावना जाग रही है। तो फिर क्यों ना अपन भारत लौट चले? कई दिनों से मैं भी यही सोच रही थी, पर आपसे कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इसमें हिम्मत की क्या बात है? ठीक है, सामान बांधो। गांधी जी, सुना है आप भारत लौट रहे हैं? हाँ भाई, अब यहाँ तो आप सभी लोग ठीक से संभाल ही रहे हैं। पर आपके बिना यहाँ कैसे होगा? बहुत अच्छा होगा, आप लोग हैं ना। अच्छा, आप नहीं मानते तो हमारी तरफ से ये कुछ भेंट हमारी ओर से भी लीजिए। ये छोटा सा नजराना हमारी तरफ से। अरे भाई, इन सब की क्या जरूरत है? ये तो नजराना है। इसे अपने पास ही रखें और दीन दुखियों की सेवा में लगा दें। पर गांधी जी, पर वर कुछ नहीं, इसे यहीं रखें और लोगों की सेवा में खर्च करें। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आप अपना ध्यान रखिएगा। हे माड़ी जखोंड तारा दीवा बड़े, हरे मारी प्रगट जा पोया। बा, दक्षिण अफ्रीका से तार आया है, हमें वापस बुलाया है। क्यों? लिखा है गोरों ने भारतीयों के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया है। हे भगवान, अब क्या? हमें वापस चलना होगा। अच्छा, कब? जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। अच्छा हुआ आप वापस आ गए। हाँ भाई, आप लोगों ने बुलाया तो आना ही था। सरकार कानून बनाकर भारतीयों के मताधिकार को छीनना चाहती है। ऐसा नहीं हो सकता, हमें एकजुट होकर इसके लिए आवाज उठानी होगी। आप ठीक कहते हैं बापू। गरीब लोग भी बहुत परेशान हैं बापू। उनके लिए हमें एक आश्रम बनाना चाहिए। आश्रम? हाँ, आश्रम जिसमें कोई भी दीन दुखी बिना जात पात और भेदभाव के आकर रह सकता है। उसमें सभी मिलजुल कर सादगी के साथ रहेंगे और काम करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा होगा बापू। और मताधिकार के कानून के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमें लोगों को इकट्ठा कर एक पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर सरकार को देना होगा। ठीक है बापू। लगभग 10,000 भारतीय हमारे संपर्क में हैं। तो बस सभी से हस्ताक्षर करवाकर सरकार को पत्र भेज दिया जाए। ये काम आप देखें। और हम? आप आश्रम की व्यवस्था देखें। जी अच्छा बापू। बापू, काम हो गया बापू। क्या?
हमारे पत्र के बाद सरकार ने कानून वापस ले लिया। चलो, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन बापू, आश्चर्य है, अंग्रेज लोगों ने हमारी बात मान कैसे ली? क्योंकि इतने सारे सत्याग्रहियों को उनके लिए जेल में रखना मुश्किल हो रहा था। बात तो तुम्हारी उचित लगती है। अंग्रेज बिना हथियार, बिना लड़ाई के मानने वाले नहीं थे। पर मान तो गए ना। ये सब बापू का ही करिश्मा है। उन्होंने खुद कष्ट उठाए और हम भारतीय लोगों की तकलीफें दूर की। हमारे बापू महान हैं। हमारे बापू महान ही नहीं, महात्मा हैं। हाँ, महात्मा है। देखो भाई, मैं ना महान हूँ और ना ही महात्मा हूँ। बापू, आप सच में महात्मा हैं। नहीं भाई, मैं एक साधारण इंसान हूँ और साधारण ही रहना चाहता हूँ। पर बापू, साथ ही मैं चाहता हूँ कि हमारे आश्रम में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति साधारण मनुष्य की तरह रहे। उसकी आवश्यकता बहुत कम हो, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही वस्तुओं का उपयोग करे। जरूरत इस बात की है कि उनमें आपस में भाईचारा हो, वो मिलजुल कर रहे। जी बापू। तो ठीक है, अब इस आश्रम की व्यवस्था आप लोग संभालें। मतलब ये कि मेरा दक्षिण अफ्रीका का कार्य पूरा हो चुका है। अब हमें वापस भारत जाना होगा। यह आप क्या कह रहे हैं बापू? मैं ठीक ही कह रहा हूँ भाई, अब हमें भारत जाना होगा। पर बापू, देखो भाई, मेरा यहाँ का काम पूरा हो चुका है। अब भारत जाकर वहाँ के लोगों को अंग्रेज सरकार के जुल्मों से बचाना है। ठीक है बापू, पर हम तो चाहते थे कि आप यहीं हमारे साथ रहें। चाहता तो मैं भी हूँ, पर क्या करूँ, जो काम हाथ में लिया है उसे छोड़ा भी नहीं जा सकता ना। ठीक है बापू। भगवान आप सबकी रक्षा करे। स्वागत है बापू। प्रणाम बापू। सब कुशल तो है? कहाँ बापू, वीरम गांव में लोग बड़े कष्ट में हैं। क्या हुआ? लाट साहब ने ज़कात की रकम बहुत बढ़ा दी है। ठीक है, मैं लाट साहब से मिलकर बात करता हूँ। जी बापू। मुझे लगता है कि भारत में भी दीन दुखियों के लिए एक आश्रम की आवश्यकता है। लगता तो हमें भी यही है बापू। तो उसकी व्यवस्था करो। पर कहाँ बनाएंगे आश्रम? साबरमती नदी के किनारे बना सकते हैं बापू। हाँ, अच्छी जगह है, वहीं ठीक रहेगा। जी बापू, तो फिर ठीक है, आश्रम की व्यवस्था करते हैं। पर इस आश्रम में कोई ऊंच नीच और जात पात का भेदभाव नहीं होगा। जी बापू, जैसा आप कहें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी साथ रहेंगे। जो आपका आदेश बापू। सवर्ण और हरिजन एक साथ प्रेम भाव से रह सकेंगे। जी बापू। आश्रम के अपने नियम कायदे होंगे, जिनकी पालना सभी के लिए आवश्यक होगी। जी बापू। तो कल से नियमानुसार आश्रम की व्यवस्था हो। जी बापू। नींद से अखियां खोल जरा, है गाफिल रब से ध्यान लगा। ये प्रीत करन की रीत नहीं, ये प्रीत करन की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है, उठ जाग मुसाफिर। बापू, सुना है बिहार के चंपारण जिले में गोरे जमींदार गरीब किसानों पर जुल्म कर रहे हैं। वो किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उस खेती से होने वाला सारा मुनाफा जमींदार अपने पास रखते हैं। गरीबों को वो कुछ नहीं देते। गरीब मजदूरी करने के बाद भी भूखे ही रहते हैं। ये तो बहुत कष्ट की बात है। जी बापू। मुझे चंपारण जाना होगा। परंतु बापू, आप वहाँ जाकर करेंगे क्या? अंग्रेज जमींदार बहुत ही जालिम है। लगभग 100 सालों से वो अत्याचार कर रहे हैं। उन्हें समझाना बहुत ही मुश्किल है। तब तो मुझे तुरंत ही जाना चाहिए। जब पाप की गठरी शीश धरी, जब रोवत है, उठ जाग मुसाफिर और भाई।
और इस तरह जब गांधी जी को चंपारण के किसानों के दुख दर्द का पता चला तो वो उनके कष्ट मिटाने चंपारण को दौड़े। पर चंपारण पहुंचकर उन्होंने किया क्या? बताओ बताओ, किसको पता है कि उन्होंने वहाँ क्या किया? बिहार पहुंचकर उन्होंने सारे हालात को जानने की कोशिश की। जब अंग्रेज सरकार को पता चला तो उन्होंने बापू को 24 घंटों में चंपारण छोड़ने का आदेश दिया। तो क्या गांधी जी वापस आ गए? नहीं, उन्होंने सरकार का आदेश नहीं माना, वो वही रहे। उन्हें तो दीन दुखियों का दर्द दूर करना था। सरकार के हुक्म को कैसे मान सकते थे? सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया, लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मुकदमा वापस ले लिया। अब गांधी जी ने अपना काम तेजी से शुरू किया। रोज सैकड़ों लोग उन्हें अपना दुख दर्द बताते। गांधी जी ने लोगों को एकत्रित किया। गांधी जी ने अपना आंदोलन और जोर से चलाया। सरकार की मुश्किलें बढ़ गईं। उसने मामले की जांच के लिए एक कमेटी बैठाई। कमेटी ने जुल्म को बंद करने की सिफारिश की तो सरकार को मजबूरन अपना कानून रद्द करना पड़ा। इस तरह चंपारण में किसानों की जीत हुई। अरे वाह, आपको तो चंपारण का पूरा किस्सा पता है। जी गुरुजी। और कोई घटना आपको याद है? गुरुजी, अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल हुई। गांधी जी के कहने पर मजदूरों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल लंबी खिंचने पर कुछ लोग काम पर जाने लगे। इससे उनमें आपस में झगड़े हुए। उनके झगड़े देखकर गांधी जी ने कहा, जब तक सभी मजदूर आपस में मिलकर नहीं रहेंगे, अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करेंगे, मैं उपवास करूंगा। बापू के उपवास के कारण सभी मजदूर एक साथ रहने लगे। मिल मालिक घबरा गए और उन्होंने समझौता कर लिया। अरे वाह, आपको तो सब कुछ पता है। और आगे? 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में फसल खराब हो गई। किसानों ने सरकार से लगान माफ करने का अनुरोध किया। सरकार नहीं मानी तो सभी ने सत्याग्रह किया। आखिर सरकार झुकी और लगान माफ कर दिया। अरे, आप लोगों को तो बहुत कुछ मालूम है, पर क्या किसी को जलियांवाला बाग के बारे में पता है? जी गुरुजी। जर्मनी की लड़ाई समाप्त होते ही सरकार ने रोलेट टैक्स लागू कर दिया। उसके विरोध में आंदोलन हुए। इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच। साथियों, सरकार ने रोलेट एक्ट लागू करके हम पर और जुल्म करना शुरू कर दिया है। इसलिए हमें इसका विरोध करना है और सरकार को मजबूर करना है कि वो रोलेट एक्ट वापस ले। रोलेट एक्ट वापस लो। रोलेट एक्ट वापस लो। रोलेट एक्ट वापस लो। फायर! राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे। तज कुसंग सत संग बैठ नित, तज कुसंग सत संग बैठ नित। हरि चर्चा सुन लीजे मनवा। प्रार्थना आवश्यक है, इससे हमारे मन को शांति मिलती है, पर दुनिया की शांति के लिए
छुआछूत छोड़ दो। छुआछूत हिंदू धर्म पर कलंक है। हरिजनों से प्रेम करो, उनके साथ बराबरी का व्यवहार करो। वो तो ठीक है बापू, हम आपकी सारी बात मानेंगे, पर रोजी रोटी कैसे मिलेगी? विदेशी कपड़े पहनना छोड़ दो, चरखा चलाओ, उससे रोजी रोटी मिलेगी। हाँ बापू, वो तो ठीक है, लेकिन सरकार ने नमक जैसी चीज पर भी कर लगाकर हमारा जीना हराम कर दिया है। आप ठीक कहते हैं। मैंने सरकार से रोटी मांगी थी, लेकिन उसने हमें रोटी देने के बदले नमक पर कर लगाकर भूखे मरने को छोड़ दिया। उसने हमें लड़ने को मजबूर कर दिया है। हम इस कानून को तोड़ेंगे। जो भी इस कानून के खिलाफ है, मेरे साथ चले। हम समुद्र किनारे जाकर खुद नमक बनाकर इस कानून को तोड़ेंगे। हम आपके साथ हैं बापू, चलिए, कहाँ जाना है? चलिए, मैं आज आपके सामने प्रण करता हूँ कि मैं जंगलों में भटकूंगा, कौवे कुत्तों की मौत मरूंगा, लेकिन आजादी पाए बिना आश्रम में नहीं लौटूंगा और दांडी में नमक बनाकर इस सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान करूंगा। साथियों, ये हिंदुस्तान का सागर है, हमारे देश का सागर है। इसमें हमारे देश की आत्मा का निवास है। किसी को अधिकार नहीं कि वो हमें नमक बनाने से रोके। आज से हम स्वयं नमक का निर्माण किया करेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! बापू, सरकार ने हमारे देशवासियों को खुश करने के लिए एक शासन सुधार योजना बनाई है, परंतु उसे ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इससे देशवासियों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो फिर क्या करना चाहिए बापू? करना क्या है? अब और नहीं सहा जाता। हम उसे अस्वीकार करते हैं। मेरा तो कहना है कि अब हमें अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए। क्या मतलब बापू? मतलब अब असहयोग आंदोलन करेंगे। सरकार को किसी भी काम में सहयोग नहीं देंगे। और अब हमारा नारा होगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। जी बापू। अंग्रेजों भारत छोड़ो! अंग्रेजों भारत छोड़ो! अंग्रेज सरकार ने सभी छोटे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। आंदोलन को चलाने के लिए बाहर कोई बड़ा नेता नहीं है। बापू इससे बहुत चिंतित रहने लगे हैं। चिंता की बात तो है ही,
उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी है। मेरी तबीयत की चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। नहीं बापू, आप ठीक नहीं हैं। हाँ बापू, आपकी तबीयत दिन पर दिन खराब रहने लगी है। आप हमें अपनी तबीयत ठीक होने का झूठा विश्वास क्यों दिलाना चाहते हैं? मैं आप लोगों को भला झूठा विश्वास क्यों दिलाऊंगा? पर बापू। परवर कुछ नहीं। मैं देख रहा हूँ कि दिन पर दिन महादेव की सेहत गिरने लगी है, वो बीमार रहने लगे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता? लगता तो मुझे भी है बापू। तो फिर इसका ध्यान रखो। जी बापू। आप हमेशा अपने कष्ट, अपनी चिंता छिपाते रहे हैं बापू, लेकिन इस बार वो छिपाने के बाद भी उजागर हो रही हैं। आप ऐसा महादेव भाई, महादेव भाई, बाबू, 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 महादेव भाई। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ महादेव को? महादेव, महादेव, ओ महादेव, जिस अनिष्ट की मुझे आशंका थी, आखिर वो। महादेव भाई। अपने प्रिय शिष्य महादेव भाई और बा के निधन से बापू को गहरा आघात लगा है। इसलिए बापू की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। बाहर लोगों ने आंदोलन को उग्र रूप दे दिया है। झगड़े फसाद ने बापू को और ज्यादा चिंतित कर दिया है। पता नहीं क्या होने वाला है। सुनो सुनो सुनो, बापू की तबीयत को देखकर सरकार ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। सच में? हे भगवान, तू बड़ा ही दयालु है। अब बापू का ठीक से इलाज हो पाएगा। अरे सुनो सुनो, बहुत ही अच्छी खबर है। क्या? ब्रिटेन में चुनाव हुए हैं और चुनाव में मजदूर दल की जीत हुई है। हाँ, लेकिन उससे हमें क्या? अरे उससे हमें आजादी मिल गई है। क्या? क्या मतलब? हाँ, मजदूर दल ने भारत को आजाद करने की घोषणा की है। सच? हाँ सच। दीदी हमें आजाद बिना धड़क बिना ढाल, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल। दीदी हमें आजाद बिना धड़क बिना ढाल, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल। आंधी भी झलती रही, गांधी तेरी बशा
अब ये झगड़े बंद हो जाने चाहिए भाई। तुम सभी को भाई भाई की तरह रहना चाहिए। मजहब के नाम पर लड़ना मूर्खता है। मजहब लड़ना नहीं सिखाता, वो तो सबसे प्यार करना सिखाता है। दूसरों के मजहब का आदर करना चाहिए। खैर, बाकी सारी बातें बाद में। अभी प्रार्थना का समय हो रहा है। बापू, अगर आज प्रार्थना में ना जाए तो? क्यों भाई? क्योंकि आपकी जान को खतरा है। भगवान की राह में अगर जान जाती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चलो चलो भाई, जल्दी चलो। प्रणाम बापू। हे राम। बापू 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 स्वतंत्रता संग्राम युग परिवर्तक तुझे प्रणाम। परम अहिंसक तुझे प्रणाम। ईश्वर अल्लाह तेरे